दोस्तों, मोस्ट अवेटेड फॉर्म जिसका हम सभी को इंतज़ार था वो नोटिफाई कर दिया गया है और इस फॉर्म के बाद आप अपनी पिछली 2 रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म के बारे में हम जानेंगे और कौन से ईयर्स की रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही एक डेट जो है वो तो आपकी एक्सटेंड हो गई है 30 अप्रैल से 30 मई तक, उस डेट के बारे में भी 31 मई तक, तो उस डेट के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो रूल 12AB के बाद ये नया AC 12AC इंसर्ट किया गया है, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड बाय पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न अंडर सबसेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139 रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कब से फाइल हो सकती है, फर्स्ट असेसमेंट ईयर जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि 2021 और 21-22 के लिए। तो ये हमारा जो फॉर्म रहेगा, फॉर्म ITR-U रहेगा। अब कुछ चीज़ें हम इसके बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से इसकी फर्निशिंग होगी। इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है या LLP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इन हुज केस accounts are required to be audited, और कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन फॉर्म ITR-7। तो जिन्हें भी ऑडिट करवाना है वो कंपनी है या फिर पॉलिटिकल पार्टी है जिन्हें ITR-7 फाइल करनी है, वो DSC के द्वारा ही इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अदर देन ऑडिट केसेस जो हैं वो इस फॉर्म को DSC के द्वारा भी कर सकते हैं या ट्रांसमिटेड मीटिंग द डाटा इलेक्ट्रॉनिकली इन रिटर्न अंडर EVC का भी यूज़ कर सकते हैं अदर देन ऑडिट वाले। अब ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा फॉर्म जो हमारा आया है नया ITR-U। इसमें आपका आधार नंबर, आधार एनरोलमेंट ID अगर नंबर अभी नहीं आया है, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, यानी कि आपकी को ये देखना है कि आपने क्या ऑलरेडी फाइल की थी, नहीं की थी तो अब फाइल कर लीजिए। अगर ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं तो उस ऑप्शन को चूज़ कर लेना है आपको। उसके बाद जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको ITR टाइप का फॉर्म जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। आर यू एलिजिबल फॉर फाइल अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन, जो कि 1st, 2nd, 3rd प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(8)A में जो कंडीशन दी गई हैं, क्या उनके तहत आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको करनी है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है, आपको अपना ITR फॉर्म तो सिलेक्ट कर ही लेना है, मेन जो आपको देखना है वो देखना है कि रीज़न क्या है आपकी इनकम को अपडेट करने का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल्ड, आपने फाइल नहीं की थी, इनकम करेक्टली आपने रिपोर्ट नहीं की थी, रॉन्ग हेड चूज़ कर लिया था अपनी इनकम के लिए, रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर रहे हैं, टैक्स क्रेडिट को, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स सेलेक्ट हो गया था या अदर कोई रीज़न है, तो रीज़न आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, किस पीरियड के लिए आप फाइल कर रहे हैं, अप टू 12 मंथ्स में आपका फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न, या बिटवीन 12 to 24 मंथ्स में आप फाइल कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जो है एप्लीकेबल जो भी चार्ज है। आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस या फिर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इफ़ यस प्लीज़ स्पेसिफाई असेसमेंट ईयर जिसका कैरी फॉरवर्ड लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अफेक्ट होगा इस अपडेटेड रिटर्न की वजह से। अब यहाँ पे ये फॉर्म आपके पास आ गया है, हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न एज पर अपडेटेड रिटर्न। हेड ऑफ इनकम प्लीज स्पेसिफाई एडिशनल इनकम। तो अगर आपकी कोई एडिशनल इनकम है तो आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जिस भी हेड की एडिशनल इनकम आप दिखाना चाहते हैं उस हेड के सामने आपको दिखानी है, और केवल आपको एडिशनल इनकम ही दिखानी है, यानी कि पहले जो इनकम रिपोर्ट कर चुके हैं वो दोबारा से आपको रिपोर्ट नहीं करनी। जो एडिशनल इनकम आप रिपोर्ट करना चाहते हैं आपको केवल वही एक्स्ट्रा इनकम ही यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो ये फॉर्म आपका आ चुका है, इसे यूज़ करके आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा अपडेटेड रिटर्न का फॉर्म है।
जो कि नोटिफाई हो चुका है। इसके अलावा UDIN अपडेट करने के लिए जो पोर्टल पर प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको ध्यान में रखते हुए UDIN अपडेट करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई 2022 तक। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी, उसे 31 मई कर दिया गया है। इसी के साथ GSTR 4 फाइलिंग की जो डेट है वो भी 30 अप्रैल ही है। पोर्टल पर उसको लेकर भी काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही हैं, जिसकी एक्सटेंशन के लिए हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं, साथ ही किसी एडवाइजरी की भी इशू होने की भी वेट कर रहे हैं, ताकि GSTR 4 फाइलिंग में जो भी परेशानी आ रही है उसका सोल्यूशन मिल जाए। नहीं तो इस डेट को फर्दर एक्सटेंड कर देना चाहिए।